ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, तो हमने अपने पुराने लेक्चर में देख लिया था कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और कहाँ पर उसकी इमेज फॉर्म होती है। तो आज हम उसी के डायग्राम देखेंगे, रे डायग्राम से उस चीज़ को समझेंगे कि कहाँ पर उसकी इमेज बन रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। इसकी टोटल 6 कंडीशंस बनेगी। कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारी क्या है? कॉनकेव मिरर। ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। यहाँ पर होता है फोकस और यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और कहीं पर हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या ले लेते हैं? कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। सपोज दैट हमारा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का है और वो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो हमारी कहाँ रखी होती है? इनफाइनाइट पे, तो उसका साइज क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर उसकी इमेज कहीं पोल के आसपास फॉर्म होती है तो वो हमारी इमेज क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। चलिए देखते हैं इसे। अब यहाँ पर इसको समझेंगे। सबसे पहले हमारी जो इमेज है, हमारी जो क्या है ऑब्जेक्ट, उससे 2 लाइट ले लेते हैं। कितनी लाइटें? कम से कम 2 लाइटें हमें लेनी पड़ेंगी, तब जाकर के उनका कहीं एक पर कटान बिंदु देखकर हम बता पाएंगे कि हमारी इमेज कहाँ बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? 2 रेज ले लेते हैं। एक रे हमारी सेंटर से होकर पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से होकर। ठीक, जब कोई सेंटर से रे जाती है तो वो क्या होती है? वो जिस तरीके से आती है, टकराने के बाद उसी लाइन में क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। ये हमारी क्या है? मिरर। क्या ये क्या है? मिरर। ध्यान से देखिए, मिरर के एक तरफ क्या है? पॉलिश है, जिस वजह से हमारी लाइट रे आती है, आने के बाद टकराती है, और अगर वो कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के आ रही है तो जिस डायरेक्शन में आई है वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली लाइन ले लेते हैं। अगर कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उससे एक लाइट रे कहाँ से निकले? फोकस से। कहाँ से निकलती है? फोकस से। तो देखते हैं, वो लाइट रे कहाँ से निकल रही है? मान लीजिए फोकस से निकल रही है। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे फोकस से निकलती है तो इस हिस्से से टकराती है। टकराने के बाद क्या होती है? रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही वो चली जाती। देखिए किस तरीके से, कुछ ऐसे। ठीक है, ये हमारी आई, आने के बाद यहाँ से टकराई और टकराने के बाद यहाँ क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये लाइट रे और ये वाली लाइट रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट। क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट। तो देखते हैं, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारा वो क्या है? पॉइंट। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारी ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट कर रहा है? यू से। तो उसकी इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रही है? फोकस के पास। कहाँ पे फॉर्म हो रही है? फोकस के पास। यानी कि जो हमारा वी है वो कहाँ बन रहा है? एफ पर। कहाँ बन रहा है? एफ पर। यही हमारी पहली कंडीशन है। कॉनकेव मिरर की पहली कंडीशन हमारी यही है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट पर, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
ये हमने एक कॉन्केव मिरर ले लिया है और यहाँ पर भी हम कितनी कंडीशंस लेंगे, 3 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन कहाँ है, पोल के पास, दूसरी हमारी कहाँ है, फोकस के पास, और तीसरी हमारी कहाँ है, सी के पास। अब यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट। इस बार ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से क्या थोड़ा सा खिसकाते हैं, किधर की तरफ, पोल की तरफ। जब हम पोल की तरफ इसको लेके आएंगे तो उसकी पोजीशन हो जाएगी इनफाइनाइट से सी के बीच। यू की पोजीशन क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट से सी के बीच। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। अब इसकी इमेज फॉर्म करते हैं। एक बार हम इसे कहाँ से लेते हैं, फोकस से। कहाँ से लेते हैं, फोकस से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको कहाँ से लिया, फोकस से, ठीक। जब कोई लाइट रे फोकस से होकर के पास होती तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल। कैसे हो जाती है, पैरेलल। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से ये हमारी जा रही है, टकराई और टकराने के बाद कहाँ हो गई, इस तरफ को चली आई। अब देखिए, मान लीजिए अब हम दूसरी लाइट रे ले लेते हैं और दूसरी लाइट रे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, कहाँ लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये अगर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट गई थी तो ये हमारी लाइट रे जा रही है, ये यहाँ पे क्या होगी, टकराएगी। क्या करेगी, टकराएगी, और टकराने के बाद फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी, फोकस से। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये दोनों रेज हमारी कहाँ पे मिल रही हैं, ये दोनों रेज मिल रही इस पॉइंट पे। कहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इमेज। तो इसका मतलब है अगर हमारी ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु है वो हमारी इनफाइनाइट से सी के बीच रखी हुई है तो उसका इमेज फॉर्मेशन फोकस और सेंटर के बीच में कहाँ होगा, कहाँ होगा, फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या लेते हैं, तीसरी कंडीशन। ये हमारा कॉन्केव मिरर है। इसमें एक पोजीशन हम क्या ले रहे हैं, पोल की ले रहे हैं। दूसरी पोजीशन हम किसकी ले रहे हैं, फोकस की। तीसरी पोजीशन किसकी ले रहे हैं, सी की। इस बार हमने क्या किया है, इस बार हमने ऑब्जेक्ट को और खिसका दिया है और कहाँ लेके गए हैं, पोल की तरफ। पहले कहाँ थी, इनफाइनाइट पे, फिर इनफाइनाइट और सी के बीच में, और अब हम कहाँ लेके आ रहे हैं, सी में। कहाँ लेके आ रहे हैं, सी में, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारी ऑब्जेक्ट को ये है, इस बार एक लाइट रे हम क्या करेंगे, सीधे पास कराएंगे, जो टकराएगी और टकराने के बाद ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। और इसके बाद एक लाइट रे हम और ले लेते हैं, एक लाइट रे हम और ले लेते हैं जो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। कहाँ से निकल रही है, फोकस से। और जब फोकस से निकलेगी तो फोकस से, ये असल में थोड़ा बना हुआ है,
इसको सीधे ले जाएंगे तो सीधे से ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से। और अगर हम दूसरी लाइट रे लेते हैं जो कहाँ से जा रही हो, फोकस से, तो ये फोकस से निकलने के बाद कैसे निकल जाएगी, पैरेलल। ये पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, ये फोकस से जाएगी तो कैसे निकलेगी, पैरेलल। ठीक है, और ये जहाँ पर भी काटेगी वो हमारी कौन सी पोजीशन हो जाएगी, इमेज की पोजीशन। कौन सी पोजीशन, इमेज की। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पर, तो उसकी इमेज भी हमारी कहाँ पे बनेगी, सेंटर पे। ठीक है, ये हो गई हमारी तीसरी कंडीशन। अब हम इसकी चौथी कंडीशन देखते हैं। चौथी कंडीशन पे हम पोल, फोकस और ये क्या है, सेंटर। इस बार इमेज को हम कहाँ ले रहे हैं, सेंटर और फोकस के पास। कहाँ ले रहे हैं, सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम क्या करते हैं, एक लाइट रे सीधे रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सीधे। अगर कोई लाइट रे सीधे रखते हैं तो वो हमेशा कहाँ से निकलती है, फोकस से। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ठीक है, अब एक लाइट रे हमारी क्या हो गई, पैरेलल गई, जो कहाँ से निकली, फोकस से। और दूसरी लाइट रे देखते हैं। दूसरी लाइट रे अगर हम कहाँ से निकालते हैं, फोकस से। कहाँ से निकालेंगे, फोकस से। ठीक है, तो ये कैसे निकल जाएगी, पैरेलल। कैसे निकल जाएगी, पैरेलल। तो देखिए हमारी इमेज का फॉर्मेशन, कहाँ हो रहा है, इधर कहीं पे। कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। तो इस केस में अगर हमारा यू हमारा क्या है, सेंटर से फोकस के बीच में है, तो हमारी इमेज हमारी कहाँ होगी, सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए हमारे इस बार ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे ही रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे। और ये हमारा क्या है, पोल, और ये हमारा क्या है, सेंटर। जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे ही रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर। तो देखिए इस बार इसके साथ रे डायग्राम बनाते हैं। एक रे डायग्राम हमने बनाया जो ये कहाँ गया है, सीधे। कहाँ गया है, सीधे। ठीक है, और सीधे जाने के बाद ये फोकस से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, फोकस से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से समथिंग फोकस से निकलेगा। और एक लाइट रे हम इसकी सेंटर से ले लेते हैं। कहाँ से ले लेते हैं, सेंटर से। और हमको पता है जब कोई लाइट रे सेंटर से जाती है, टकराती, तो वो एज इट इज कहाँ आ जाती है, वापस आ जाती है। कहाँ आती है, वापस। तो इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई लाइट रे जो हमारी सेंटर से जा रही है, वो सेंटर से ही क्या आती है, वापस आती है सीधी। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो हमेशा फोकस से निकल के आती है। तो ये देखिए ये तकरीबन कहीं पर भी नहीं काटेगी। अगर काटेगी भी तो बहुत ही ज़्यादा दूर। इस पोजीशन को हम लोग क्या ले लेते हैं, इनफाइनाइट। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यू कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे, तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट में। कहाँ होगा, इनफाइनाइट में। चलिए अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। ये हमारा क्या है, पोल है, और ये हमारा क्या है, फोकस। अगर हमारी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखी, कहाँ रखी है, फोकस और पोल के बीच में, तो इस केस में एक लाइट रे हमको कहाँ से निकलती मिलेगी, सेंटर से। कहाँ से मिलेगी, देखिए सेंटर से। और दूसरी लाइट रे हमको कहाँ से जाती हुई मिलेगी, फोकस से। मान लीजिए ये हमारी पैरेलल गई इस तरीके से, और इसके बाद ये कहाँ पे, फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो हम लोग क्या देखते हैं, जो लाइट रे सेंटर से गई है वो तकरीबन कुछ इस तरीके से हमको दूसरी तरफ जाती हुई मिलेगी, और जो फोकस से वापस गई, अगर इसको देखें तो ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को काटेंगी, मिरर के पीछे। कहाँ पे काटेंगी, मिरर के पीछे, कुछ इस पोजीशन पे।
ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। अगर हमारी वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी हुई है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन मिरर के कहाँ होगा, दूसरी तरफ। तो यू की पोजीशन क्या है, फोकस और पोल के बीच, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, मिरर के दूसरी तरफ। कहाँ होगा, मिरर के दूसरी तरफ, बिहाइंड द मिरर। और ये इमेज कैसी होगी, सीधी। कैसी होगी, सीधी। ठीक है। और बाकी में सारी की सारी इमेजें कैसी बन रही होंगी, उल्टी। कहीं पर भी बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी। जब भी कॉन्केव मिरर के लेफ्ट में बनेगी तो इमेज हमारी रियल होगी, और अगर कॉन्केव मिरर के राइट में बन रही है तो इमेज हमारी कैसी होगी, वर्चुअल। ये क्या है, हमारी 6 कंडीशनों का रे डायग्राम है जो आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम्स में भी आएगा, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम है जिसकी सारी कंडीशन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है।